हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्राइम थ्रिलर स्टोरी में। कहते हैं अगर हम आपस में मिलजुल करें तो हर मुसीबत का सामना हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से भी हमें ऐसा ही कुछ सीखने को मिलता है। एक गांव एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घर के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़ के गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के शापित होने के, क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है, आज मैं उन चीज़ों पे बात करने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है। वो सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है वो गांव। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी या भूतिया जगह है उनमें से कुलधरा दूसरे नंबर पे आता है। वहाँ के जो लोकल एरिया के लोगों उनका कहना है कि वहाँ से कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी डरावनी लेडीज़ की चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से घूमने गए और वापस लौटे तो उन्होंने अपनी गाड़ियों के शीशे पे बच्चों के पंजे के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। अब वहां कोई भी दिन में तो घूमने जा सकता है, पर दिन छिपते ही वहां से आपको कहने के लिए बोल दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल जाना मना है। यहाँ तक कि वहां पे रात में कोई गार्ड या कोई सुरक्षाकर्मी कोई नहीं रुकता वहां पे। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं कि जिस तरह से ये गांव एक रात में खाली हो गया था, हालांकि भूत प्रेत वाली बात तो वो नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शहर है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, चाहे कोई भी इमारत, कोई भी जगह, वो सभी आपको गोल्डन कलर में मिलेंगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है तो वो पूरा शहर गोल्डन कलर की तरह चमकने लगता है। जैसलमेर को एक सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पे कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा का सफ़र बड़ा ही वीरान सा है। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5 किलोमीटर की आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखाई देगी। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मानो किसी आप दूसरी दुनिया में आ गए हो। और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहाँ पे घूमने गए लोग बताते हैं कि वहाँ पे किसी ने किसी के कंधे पे हाथ रखा हो, पर वहाँ कोई नहीं होता, कोई किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखता। उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई है। ऐसा लगता है कुछ लड़कियां वहाँ पे बैठ के हंस रही हों। लोगों की चहल करने की, बातें करने की आवाज़ें वहाँ सुनाई देती रहती हैं। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था। वहाँ के 84 गांव के 600 घर के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाली जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस, बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। उस ज़माने में भी उन लोगों ने नई तकनीक का इजाद किया था। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बना रखे थे और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद हैं और ये अभी भी देखने जाओगे तो नए जैसे लगते हैं बिल्कुल। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों में ठंडी हवाएं आती हैं और आपको महसूस भी होगा। अगर आप वहाँ पे जाओगे, उन घरों में रहोगे तो आपको लगेगा, महसूस होगा। पाली वाले लोगों का जो मेन पेशा था वो पालन का था और खेती करना था। पाली वाली ने एक ऐसी तकनीक इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से थार जैसे रेगिस्तान में भी वो फसल उगाने में कामयाब हो जाते थे। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बहुत ही उम्दा किस्म की फसल। उन्होंने वहाँ पे कई बावली और तालाब भी बनाए थे जिससे वो अच्छी खेती करते थे। वो आज भी वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक ही रात में खाली हो गया?
दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलाम सिंह। सालम सिंह एक क्रूर दीवान था। कुलदरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था, उसी की नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया था। कहते हैं उसके बाद से ही वो सोनार किले पे कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से कुछ कदमों की दूरी पे ही अपना भी महल बनवाया और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी और ऊंची रखी। पर वहाँ के राजा को पसंद नहीं आया कि उसके महल से ज़्यादा उसके दीवान की उसकी ऊंचाई है। तो राजा ने सालम सिंह के ऊपर की 2 मंजिलों को तुड़वा दिया। सालम सिंह कद काठी में किसी हैवान से कम नहीं था और उसके कपड़े आज भी वहाँ मौजूद है। एक बार तो अमिताभ बच्चन जी गए थे वहाँ पे और उन्होंने देखा था और उन्होंने उनके कपड़ों के सामने फ़ोटो खिंचवाई। अमिताभ बच्चन में उनके कपड़ों के सामने बच्चे लग रहे थे। सालम सिंह औरतों में बहुत बदनाम था। औरतें उसके नाम से ही काम जाती थी। औरतें उसके महल की परछाई से भी आसपास से नहीं निकलती थी। एक बार सालम सिंह कुलदरा गांव का दौरा कर रहा था। अचानक से उसकी नज़र एक पुजारी के बेटी पे पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश करी और अलग तरीके के लगान लगाए ताकि पाली वाली ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मनसा पूरी कर सके। पर पाली वाली ब्राह्मण बहुत ही अत्यंत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने उस लड़के को उठवाने की कोशिश की पर उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार जब उसकी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने उस गांव में एक संदेश भिजवा डाला, अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पे पहुंचा दो वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुन के पाली वाली लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात को आने में कुछ ही वक्त रह गया था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा हम इसके साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाते। किसी ने कहा कि वो परिवार वहां से चला जाए। पर सालम सिंह के किस्से वहां पे बहुत ही मशहूर थे और उन्हें पता था कि लोग चले गए, जो बाकी के लोग बचेंगे उन पे वो इतना जुल्म ढाएगा, इतना अत्याचार करेगा, वो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर वहां से खामोशी से चले जाएंगे। उनका कहना था कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फ़र्क है उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए, अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपने से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी कुछ करे, कुछ गलत करे, कुछ कौन क्या हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद यही चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, ये तो हुई एक इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उनको पता था अगर कि जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा कि अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान लो और चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी में अपने सामान पैक करे, सारा सामान भरा, कीमती सामान भरा और जो बाकी का पड़ा होता वो जैसे था वो वैसे रहने दिया। किसी के बर्तन जैसे पड़े थे वो वैसे ही पड़े थे, किसी ने कपड़े सुखा के तो वैसे ही हैं, किसी ने चूल्हे में जलती आग को ऐसे ही छोड़ दिया और उस अपने हंसते खेलते गांव को छोड़ दिया और कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए। और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई
और 2-3 दिन और बीत गए और पूर्णमासी की रात को वो लड़की सालन सिंह की हवेली पे नहीं आई। तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था अपनी सेना के साथ, दीवान सालन सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है। जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, खाली, सब पूरा गांव खाली हो गया था। पूरे 84 गांव को छान मारता है पर उसे वहां एक भी शख्स नजर नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां पे खुदाई भी करवाई, क्योंकि पाली वाले लोग बहुत ही रईस थे, तो उस खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद उन सैनिकों ने भी वहाँ पे बसने की कोशिश करी, क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था, वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो वहाँ कभी बस नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि कोई एक बंदा अगर कोई एक रात उस गांव में रुक जाता है, वो बच नहीं पाता। कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, पर कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहां भी गए थे इस भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने के लिए। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, तो उन्होंने भी वहां पे नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना है और उनके डिवाइस में कुछ कैद हुआ था। उस गांव उस रात वो गांव खाली करने के बाद में वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे। तभी से ये गांव शापित और भूतिया जगह में बदल गया। कभी आप जैसलमेर जाएं तो कुलधरा गांव जरूर घूमने जाएं। आपको खुद ये सारी चीज़ें महसूस होंगी, फील होंगी। महज 18 किलोमीटर दूर है ये कुलधरा गांव जैसलमेर से, तो वहाँ जाएं और ज़रूर घूमें। आज की कहानी में बस सिर्फ इतना ही। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें